तू ही अब, तू ही तब, तू ही कल तक है, तू ही तो फलक है, तू ही तेरा लक है। इस पल में जियो, वक्त को जाने ना दो, अब दिल में जो आग है उसे बढ़ जाने दो। तेरी शान की पहचान हो, कुछ ऐसा कर दिखाना कि नाना लेगा ये जमाना, तेरा नाम लेगा ये जमाना। आज हम बात कुछ करने जा रहे हैं, कुछ पिछले हफ्ते भी कुछ चर्चा हुई सक्सेस के बारे में। इस हफ्ते हम बात ये करेंगे कि सक्सेस के लिए कितना परसिवियरेंस होना कितना ज़रूरी है, दृढ़ निश्चय होना कितना आवश्यक है, या केवल अपना विजन और गोल सेट कर लेने से ही सक्सेस मिल सकेगी। आप में से कौन कौन समझते हैं कि यू हैव वेरी डिटर्मिनेशन, परसिवियरेंस, और उसके लिए आप क्या करते हैं बताइए, अपना कुछ उदाहरण दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल युवराज और मैरी कॉम की कहानी ही सुने, हमको अपनी कहानियाँ भी बनानी हैं। I believe one of the biggest purpose of anyone's life is to conquer fear. So we are born with a lot of fear, right? We are afraid of everything. That conquering fear is an objective, major objective of life. Positive fears. And of course, ensuring that you conquer them requires perseverance. Very good. Conquering fear requires perseverance. Very right. It's the story of Odyssey, not mine, but I would like to tell that. Odyssey, the great warrior, one of the warrior, written by Homer, of course. So when he went to fight in the war of Troy, where I think every warrior died or didn't came back home, but he was the one who believed that his journey, that he has to return to his homeland, Ithaca, and he persevered that. There is a line which goes like this: to strive, to seek, to find, but not to yield. Very good. So I think that is what describes what perseverance for me is. Very good. Thank you. So, कहा किसी ने कि अभ्यास करते करते मतिमूढ़ भी आदमी जो है वो बड़ा सजग और सुजान बन जाता है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, और रस्सी आवत जात ही सिल पर करत निशान। तो ये परसिवियरेंस ही है कि वो एकदम जूट की बनी हुई रस्सी भी एक पत्थर के अंदर पूरा धार बना देती, निशान बना देती। और मैं ये मानता हूँ कि ये हमारा एक प्रकार से नेचुरल बिहेवियर है ह्यूमन बीइंग्स का, टू बी परसिवियरेंस, टू बी डिटरमिन्ड, टू बी एट इट, कि मुझे जो चाहिए तो चाहिए। हम और आप सब अपने बचपन से गुजरे हैं। बाल हट की बात सुनी है आपने? बच्चा जब हट कर लेता है कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, वो भी एक प्रकार की परसिवियरेंस ही है। वो लेके ही चुप होता है। और उस बच्चे से अगर हम सीख लें थोड़ा सा, तो ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए। और सक्सेस जो है वो एक प्रकार से सक्सेस और फेल्योर के बीच की अगर कोई एक कड़ी है अगर, तो ये परसिवियरेंस है। जहाँ पे अगर परसिवियरेंस नहीं है तो सक्सेस नहीं मिलेगी, हम फेल हो जाएंगे। अगर पूरा डिटर्मिनेशन से लगे रहेंगे तो सक्सेस मिल जाएगी। कोई बहुत लंबा चौड़ा अंतर और इस बात के अंदर नहीं है। तो क्या आपके सवाल, इसके बारे में कोई आपके प्रश्न है? Sir, I want to know, how can you control your negative thoughts? Success is one thing, but I don't know, how can I control my negative things, and how can I not think about failure? ये बड़ी अच्छा सवाल आपने पूछा। पहले जो आपसे पहले साहब ने इन्होंने बताया
फियर को दूर करने के लिए परसिवरेंस चाहिए। नेगेटिव थॉट्स कब आती हैं? जब आप अपना प्रेजेंट को छोड़ के फ्यूचर की बात सोचने लगते हैं, या प्रेजेंट में से हटके पास्ट की बात में चले जाते हैं, तो आपको थॉट्स आने लगती हैं कि अरे मैं फेल हो गई, तो मैं अगर पास नहीं हुआ अपना एग्ज़ाम में, तो नेगेटिव थिंकिंग उस वक्त शुरू हो जाती है। उसका एक पहला बीज पड़ता है कि अगर मैं फेल हो गई तो क्या करूँगी, और उसके बाद से आपका ध्यान में आता है कि मैं फेल हो गई हूँ, घर में मेरे डैडी ने मेरे को बहुत गुस्सा किया और ये किया वो किया, और उन्होंने कहा कि अच्छा तू तो जल्दी से शादी कर ले, बस तेरा शादी करने वाला हूँ अभी। वो उन्होंने मेरी गलत लड़के से शादी कर दी, वहाँ जाके मेरी लाइफ बिकेम हेल एंड ब्ला 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 ब्ला, पता नहीं क्या क्या सोच आने लगेगी, नेगेटिव सोच। एक बार आपने नेगेटिव जहाँ पे सोच लिया, वहाँ पे वो नेगेटिविटी हो चाहे फियर हो, इट मल्टीप्लाइज लाइक एनीथिंग। और जो कुछ चीज़ नहीं हुई है हमारे साथ, वो हम मानने लगते हैं कि ये हमारे साथ हो गया, जो मेरे साथ बुरा होना था वो हो गया, इसलिए नेगेटिव थॉट्स आती हैं। अगर आप प्रेजेंट में रहेंगे और आप अपने आप को ये कहेंगे मेरे को फेल्योर नाम की चीज़ पता ही नहीं है, क्योंकि मैं फेल्योर एक्सेप्ट जब तक नहीं करूं तो फेल्योर है ही नहीं लाइफ में। जब ये सोचने लगेंगे तो फेल्योर नहीं, और फेल्योर नहीं है तो फिर डरना किस बात का, और फिर नेगेटिव थॉट क्यों आना चाहिए? अगर कुछ मेरे साथ गलत हुआ, खुदा न खास्ता, मेरे में ताकत है, मेरे में हिम्मत है, मैं उसको फेस करूंगी, मैं उसको फेस करूंगा। और वो परसेवरेंस से आता है। परसेवरेंस कहाँ से आती है? डिटर्मिनेशन से आती है। डिटर्मिनेशन कहाँ से आती है? जब आप अपना कुछ विजन तय करते हैं कि ये मुझे करना है, ये मुझे अचीव करना है, उससे आपको डिटर्मिनेशन होती है, तो नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। मैं एक सोशल वर्क करना चाहती हूँ, बट मैं ये सोच रही हूँ कि जब मेरे एग्ज़ाम्स हो जाएंगे मैं उनके बाद वो काम करूँगी। मतलब मैंने एक एनजीओ से बात भी करी, उन्होंने मुझसे बोला कि हम वी विल लुक फॉर इट। तो दृढ़ निश्चय क्या है मेरा? ये सोचना कि मैं उसको बाद में करूँगी, या ये सोचना कि मैं अभी करूँगी उसको? देखिए, इसका जवाब ये है कि आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए। और कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? अगेन परसिवियरेंस से। आपने अपने आपको लगता है कि मैं फिर करूँगी पढ़ाई पूरी करके, वो क्यों थॉट आता है आपको? क्योंकि आपको लगता है कि यार पढ़ाई के साथ साथ मैं ये नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि पढ़ाई का बर्डन मेरे पास ज़्यादा है, पढ़ाई करूँगी तो उससे भी रह जाऊँगी, और ये सोशल वर्क करूँगी तो ये भी नहीं कर पाऊँगी। इंक्रीज योर कैपेसिटी, इंक्रीज योर परसिवियरेंस। अब आपने वो फिल्म देखी होगी ना सुल्तान में, वो बाद में वो कैसे उसकी कैपेसिटी बिल्ड करता है वापस। वो उसको उसका दौड़ने की हिम्मत नहीं करता और नहीं करता, फिर भी वो उसको मारता है, भगाता है, और वापस वो एकदम बनता है, वापस सुल्तान बनता है। तो यही है, आप अगर आज हम अपने दिमाग का अगर इस्तेमाल सोचें, केवल 5% इस्तेमाल करते हैं अपने दिमाग का। जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। कई तो ऐसे लोग हैं जो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, तो ठीक है वो मस्त हैं, हाँ, ना हिसाब का हो तो ना टोटा पवे, पंजाबी में कहावत है, हाँ, या नॉट नोइंग एनीथिंग इज अ ब्लिस। तो वो उन लोगों के लिए है, लेकिन आपका दिमाग का इस्तेमाल आप केवल 5% ही करती हैं। तो कैपेसिटी इंक्रीज करिए अपनी, दोनों चीज़ साथ करिए। आपने कहा बाद में करूँगी, वो बाद कभी नहीं आएगा।